ओम नमः शिवाय। एक नाग ने बताया कि स्त्री की ये 3 चीजें कभी मत देखना, वरना बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि किसी जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। एक दिन नागिन शिकार करने की नियत से जंगल में गई तो नागिन क्या देखती है कि एक राजकुमार जिसे लोग मृत मान चुके थे, उसके पास एक राजकुमारी आती है और उसके पैर के नीचे से एक लकड़ी को उठा करके राजकुमार के सिर के नीचे रख देती है और राजकुमार जीवित होकर के बैठ जाता है। इस दृश्य को देख करके नागिन आश्चर्यचकित हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह कैसे संभव हो सकता है, यह कौन सा रहस्य है। नागिन अभी इस तरह से विचार कर ही रही थी कि तभी क्या देखती है कि उस राजकुमारी ने सर के नीचे रखी हुई लकड़ी को उठाया और राजकुमार के पैरों के नीचे रख दिया। राजकुमार फिर से उसी अवस्था में वापस आ जाता है। इस रहस्य को जानने के लिए वह नागिन व्याकुल हो रही थी। जल्दी जल्दी करके वह नाग के पास पहुंचती है और नागिन कहती है नाग से कि आज जंगल में मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। एक राजकुमार जिसे लोग मरा हुआ मान चुके थे, उसी के पास एक राजकुमारी आती है और उसके पैरों के नीचे रखी हुई लकड़ी को उठा करके सर के नीचे रख देती है। राजकुमार जीवित होकर के बैठ जाता है। जब से मैंने इस दृश्य को देखा है, तब से मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह कौन सा रहस्य है। नागिन की बात को सुनकर के नाग कहने लगा कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। इसी कहानी में सारे रहस्य का पर्दा उठने वाला है कि वह राजकुमार कैसे जीवित हुआ और इसके पीछे क्या रहस्य है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जिनको कभी नहीं देखना चाहिए, वरना मनुष्य बर्बाद हो जाता है। नाग कहने लगा कि एक बार की बात है कि एक जगह 2 राजा राज्य करते थे। उनमें से एक राजा जो था, उसके जो बेटा था वह बहुत सुंदर था और दूसरे राजा के यहाँ एक सुंदर बेटी थी। दोनों राजाओं को अपने बच्चों की शादी के लिए किसी योग्य वर को तलाश करना था और उनके जीवन साथी को ढूंढने के लिए उन दोनों राजाओं ने लोगों को भेज रखा था। किस्मत की बात कि दोनों राजाओं के दूत आपस में मिले और बातचीत के बीच उन्होंने एक दूसरे को अपने उद्देश्य बताए। उन दोनों को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उनको यह पता चला कि दोनों के बाहर निकलने का एक ही उद्देश्य था और दोनों राजा भी आपस में एक दूसरे की टक्कर के ही थे। इस तरह से राजकुमार और राजकुमारी का जोड़ा बहुत अच्छा बनता था। जब राजाओं ने अपने अपने दूतों की बात सुनी तो उन्होंने आपस में बात की और उन दोनों की शादी तय हो गई। एक दिन यह तय किया गया कि दूल्हा दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की रस्में सब बहुत शानदार तरीके से पूरी की गई, लेकिन उनकी खुशियों में एक दुख का बादल छा गया। उनकी खुशी कितने कम समय के लिए थी। जब राजकुमार राजकुमारी को लेकर के घर लौट रहा था तो रात को वह एक बगीचे में रुक गया। संयोग से वह बगीचा जो था वह परियों का था। ये परियां रात को वहां आती थीं और उस रात में जब वह वहां आई तो राजकुमार को देख करके वह परी उस राजकुमार पर मोहित हो गई। उन्होंने उसको अपना बनाने का सोच लिया। उन्होंने राजकुमार पर ऐसा जादू डाला कि वह मौत जैसी गहरी नींद में सो गया। जब अगली सुबह हुई, राजकुमारी और दूसरे लोगों को उठाने की उसने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उन सबको लगा कि राजकुमार अब तो मर चुका है। उन्होंने उसका दुख मनाया और उसके लिए रोना धोना शुरू कर दिया। जैसे लोग किसी मरे हुए आदमी के लिए रोते हैं, उसी तरह से वे लोग भी व्याकुल हो गए। अब वे सभी इस बात को कभी नहीं कर पाएंगे, यह इसके लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी थी। तभी वहां पर एक तोता और एक मैना, 2 चिड़िया आकर के वहां बैठ जाती हैं। जब राजकुमार के लिए वे लोग रो रहे थे, उसी जगह पर पास में एक पेड़ की शाखा पर आकर के तोता और मैना जो थे वे आपस में बातें करने लगे। तोता ने मैना से कहा कि इन दोनों को इस राजकुमार को दफन नहीं करना चाहिए। मैना ने कहा कि क्यों? तोता कहने लगा क्योंकि यह राजकुमार अभी मरा नहीं है, शायद कुछ दिन में ही यह जीवित हो जाएगा। उसके ये शब्द जब राजकुमारी के कानों में पड़े तो वे किसी अमृत के समान थे और उससे कम नहीं थे। तुरंत उसने यह आदेश दिया कि राजकुमार के शरीर को वही पड़ा रहने दिया जाए जहां वह था। उसने कहा कि हम जो यह आदेश दे रहे हैं, इस आदेश का क्या कारण है यह हम बाद में बताएंगे। इसी आदेश के अनुसार राजकुमार के शरीर को उसी बगीचे में छोड़ दिया गया
और जो भी लोग वहां थे वे सब अपने अपने घरों को चले गए। दुखी राजकुमारी और उसकी तरफ के लोग एक तरफ चले गए, राजकुमार की तरफ के लोग दूसरी तरफ चले गए। राजकुमारी के माता पिता को अपनी बदनसीब बेटी की बदकिस्मती की बात सुनकर के बड़ा दुख हुआ। राजकुमारी भी दिन रात रोती रहती, कोई चीज उसको आराम नहीं दे पाती। हर समय वह राजकुमार के लौटने की बात किया करती थी और उसका इंतजार करती थी कि वह अभी नहीं आया। आखिर जब उससे अपना दुख और नहीं सहा जा सका तो उसने अपने पिता से महल छोड़ करके इधर उधर घूमने की आज्ञा मांगी, जहां भी उसकी इच्छा होती। हालांकि राजा उसको इस तरीके से कहीं जाने देने नहीं चाहता था, पर अपने मंत्रियों की सलाह पर उसने उसको जाने का आदेश दे दिया। मंत्रियों का विचार था कि अगर राजकुमारी इस तरह से यह कुछ और दिन रही तो वह कहीं पागल न हो जाए। सो उनकी सलाह पा करके राजकुमारी बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी। वह दुखी होकर के चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले लोगों से वह पूछती रहती कि क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है। इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको काफी समय बीत गया। कोई भी उसको राजकुमार के बारे में सच्ची बात नहीं बता सका। आखिर एक दिन उस राजकुमारी को एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उसने उससे भी पूछा कि क्या बाबा जी आपने राजकुमार को कहीं देखा है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, मैं एक बगीचे के पास से होकर के निकल रहा था। मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी, इसलिए मैं वहां रुक गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कुछ परियां वहां पर आई। उन्होंने उसके सिर के नीचे जादू की छड़ी रखी तो वह उठ करके बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर के बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे उठा करके रख दी। वह फिर से लेट गया और सो गया। बस मैंने इतना देखा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि सबका क्या मतलब था। राजकुमारी कहने लगी कि आश्चर्य हुआ, क्या तुम मुझे उस बगीचे तक ले जा सकते हो बाबा जी जहां वह नौजवान सोया हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हें जरूर ले जा सकता हूँ। इतना कह करके वह बूढ़ा व्यक्ति उस राजकुमारी को उस बगीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो राजकुमार का जो शरीर था वहां दिखने में बिल्कुल बेजान मृत के शरीर जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। राजकुमारी ने तुरंत ही उस छड़ी को उठाया और उसके पैरों के नीचे से निकाल करके उसके सिर के नीचे रख दिया। जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमारी से बताया था, उस लकड़ी को रखते ही वह राजकुमार उठ करके बैठ गया और उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा कि तुम कौन हो। उसकी बात सुनकर के राजकुमारी कहने लगी, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। राजकुमार ने कहा कि तुम यहाँ आई कैसे। राजकुमारी कहने लगी, इन बूढ़े बाबा की सहायता से मैं यहाँ तक पहुंच गई। इतना कह करके उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ कांप रहा था। वह फिर बोली कि आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चल। राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, अफसोस मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहाँ न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा और वह मेरे पीछे पीछे आकर के मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे मार देंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे जीवित देखना चाहती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी ने कहा कि कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार कहने लगा कि तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में जो कोड़र बना हुआ है इसमें जाकर के छिप जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, परियां यहाँ कभी भी आ सकती हैं। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा उस राजकुमार ने राजकुमारी को बताया था। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर के छिपी, परियां वहां आकर के पहुंच गई। उसमें से एक परी कहने लगी, यहाँ किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी परी कहने लगी कि लगता है यहाँ कोई आदमी आया है। इतना कह करके दो तीन परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर निकल गईं और उनको ढूंढने लगी। उस जगह को देखा गया था पर उसे कोई नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने राजकुमार को जगाया और राजकुमार से पूछा कि वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो।
राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी भी आदमी को अपने आसपास घूमते हुए नहीं देखा है। परियां कहने लगी कि पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वह बगीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली जहां उसको लगा कि कोई आदमी यहाँ नहीं आ सकेगा। जब वह वहां नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि प्रिय, अब तुम क्या करोगी? वह मुझे किसी दूसरी जगह लेकर के चली जाएंगी और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। राजकुमारी बड़ी बहादुर और साहसी थी। राजकुमारी कहने लगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी और तुम यहाँ से जब जाना तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे छोड़ते हुए जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गए हो। इतना कह करके राजकुमारी ने राजकुमार को एक बड़ा सा फूल का गुच्छा दिया और राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया। राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर के बैठ गई। जब कुछ देर बीता, परियां फिर से वहां पर आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह एक एक फूल को उठा करके पीछे छोड़ता हुआ जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं पहुंच गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। अब यह देव का घर था जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर कोई था नहीं और वह आराम करने के लिए वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी, उसी पर जाकर के बैठ गई। करीब आधा घंटा बीत गया। एक जादूगर आया और राजकुमारी को देख करके उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा जादूगर जबरदस्ती उठा करके ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसे वापस आ गई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया और कहने लगी कि पिताजी, जब वह सो रहा था तो मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी उसी जादूगर के पास रही। वहां उसको जादूगर और परियां जादूगर की बेटी समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती थी वह चली जाती थी। उसकी प्रार्थना पर जादूगर ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना है और फिर उसके बाद उसे जिंदा कैसे करना है। इन सब चीजों का पता लगाना आदि अनेक तरह के जादूगर ने जादू सिखा दिए थे। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के जो झाला है उसमें छिपा हुआ है। उसने बहाना बनाया कि वह झाला उसको बहुत पसंद था, इसीलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने काफी नानुकर की, पर उसको जादूगर की बेटी होने के नाते उस झाले को देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि यह झाला उसको अगले दिन वापस कर दिया जाएगा। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना झाला दिया, वह वहां से चली गई और राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा है। तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे, और तुम्हारे लिए ही मैंने जादूगर के मकान में घुसने की हिम्मत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी कहने लगी, आओ चले, मैं तुम्हें वह बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। जादूगर और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ, जिसे कोई दूसरा जादूगर उसे जबरदस्ती छीन करके काफी दिन पहले उठा ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता के जो जादूगर हैं उनके पास ले जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले जादूगर से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत प्रसन्न होगा। तुम बिल्कुल डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली
पिता जादूगर अपनी बेटी की शादी की बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी खुशी में एक बड़ी सी दावत को आमंत्रित किया और जो भी वहां परियां थी उन सभी को बुलवाया। राजकुमार और राजकुमारी जादूगर के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रही और फिर राजकुमार ने जादूगर से अपने माता पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि जादूगर उन दोनों को अपने पास रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सी भेंटें इकट्ठा करके उनको बहुत सी धन दौलत दे करके उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा और बहुत सारी चीजों को अलावा उसने उनको एक ऐसी चादर दी कि जिस पर बैठ करके वे कहीं भी जा सकते थे। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए बहुत काम की चीज थी। उन्होंने उस चादर पर अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठ करके सारी परियों से विदा कह करके वह राजकुमारी अपने पिता के राज्य में जाकर के पहुंच गई। और क्योंकि राजा की बेटी जब घर वापस लौट आई और उसका मरा हुआ जो पति था वह जीवित हो चुका था और पूरी तरह से ठीक होकर के उसके साथ था, उस दिन महल में नहीं बल्कि पूरे शहर में चारों तरफ खुशियां मनाई गई। राजकुमार और राजकुमारी सुख पूर्वक रहने लगा। कहानी सुनाने के बाद नाग नागिन से कहने लगा कि सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जिनको कभी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहली बात, स्त्री की निष्ठा और समर्पण की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक दूसरे के प्रति अविश्वास को दर्शाता है, जिससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बात, स्त्री के साहस की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री यदि अपनी जिद पर आ जाए तो असंभव को भी संभव कर सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं कि एक स्त्री अपने साहस के कारण ही अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन करके ले आती है। इसलिए स्त्री के साहस की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात, स्त्री के स्वाभिमान की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकती है और बड़े बड़े महलों को ठुकरा करके वह झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर सकती है। साहस, स्वाभिमान और समर्पण, इन तीनों चीजों को कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों चीजों की परीक्षा लेने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और जहां रिश्ते कमजोर हो गए उस घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।